हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम 17 फरवरी से होने जा रहा है। इसमें बेहतर मार्क्स लाने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 साइंस का। तो पहला क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है, जिसे कि तेल लगा हुआ कागज जो होता है कैसा होता है। तो तेल लगा हुआ कागज जो होता है पारभासक होता है। तो बात आता है कि पारभासक किसको कहते हैं। तो वैसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार करे, तो हम इसको क्या कहेंगे, पारभासक कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अब आता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो इसमें जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसमें एक और नियम होता है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है, तो ये होता है आपको उत्तल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है होती है, क्या होती है रे बाबू, तो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। देखिए, लेंस बनाने में जो है उपयोग नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, तो मिट्टी। जल का उपयोग कांच का, प्लास्टिक, ये सब का होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है। देखिए, एक लेंस है उसका क्षमता जो है -4 डायोप्टर है। तो लेंस किस प्रकार का होगा। देखिए, लेंस किस प्रकार का होगा, तो याद रखना है ये अवतल लेंस होगा। क्या होता है, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। उसके बाद नेक्स्ट है, नेत्र के सामान्य दोष कितने होते हैं। देखिए, नेत्र के सामान्य दोष जो होते हैं 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2। सामान्य दोष जो होता है 2 हो जाएगा। उसके बाद है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब निर्गत रंगों में से कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए, विचलन जो है कम होता है किसका, तो लाल का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग विचलित कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का विचलन जो है कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। देखिए, विक्षेपण जो होता है आपको ये होता है प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग होने के कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए, विद्युत मोटर जो होता है ना, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा रे बाबू, सी हो जाएगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये जो है आपका उष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। देखिए, ये जो दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो अर्स्टेड ने किया था। कौन किया था, अर्स्टेड ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह करते हैं तो चालक के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को कहते हैं, देखिए इस घटना को क्या कहते हैं रे बाबू, तो याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा, सॉरी सूरज। उसके बाद है नेक्स्ट, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा जो है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसको नवीकरणीय कहा जाता है। तो ये सौर ऊर्जा जो है इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है अमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए अमीटर का प्रतिरोध जो है ये होता है इनमें से कोई नहीं, नहीं ये छोटा होता है ना बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए विद्युत धारा का मान जो है 2 एम्पियर होगा। 2 एम्पियर कैसे होगा? तो हम लोग जानते हैं I बराबर Q बटे टी, जानते हैं I बराबर Q बटे टी। तो Q जो है आपका, Q जो है 120 है, और उसके बाद 1 मिनट इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। इस 60 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो 2 एम्पियर जो है इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े हैं तब समतुल्य प्रतिरोध जो है होगा, समतुल्य प्रतिरोध जो है इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। देखिए ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 2mg प्लस O2 को अगर हम संयोग कराते हैं, मतलब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? 2mgO। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए ये जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? देखिए इस अवक्षेप का रंग जो है कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? पीला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए उपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब इनमें से सभी होगा। क्या होगा? सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाता है? देखिए किस रंग का हो जाता है? तो भूरे रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट है लिटमस विलयन बैगनी रंग होता है। देखिए लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। देखिए निकाला जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए लाइकेन। लाइकेन जो है निकाला जाता है। उसके बाद CNG के कौन कौन अवयव है? देखिए CNG के कौन कौन अवयव है? तो मीथेन भी है, एथेन भी है, प्रोपेन है, मतलब इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 ½ H2O होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है ग्रेफाइट होता है। देखिए ग्रेफाइट जो है क्या होता है रे बाबू? तो विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु है लेकिन फिर भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। उसके बाद नेक्स्ट है वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। देखिए अगर वैसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में खाली उपस्थित रहता है तो उसका दर जो है बढ़ जाता है अभिक्रिया का, तो उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक जो होता है उपस्थित रहता है तो अभिक्रिया का दर जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए अभिक्रियाशील इस सभी ऑप्शन में से कॉपर जो है कि अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है 2 होती है। कितना होती है? 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट जो होता है ये कॉपर का होता है अयस्क। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है।
जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या है? देखिए इस विलयन में क्या है रे बाबू, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HCl होता है। क्या होता है? HCl। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी बी। उसके बाद नेक्स्ट है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो है सोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जठर रस का पीएच मान लगभग है। देखिए जठर रस का पीएच मान जो होता है 1.2 है। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? देखिए कौन सा अधातु है लेकिन क्या है? चमकीला है। तो आयोडीन जो होता है अधातु होते हुए भी क्या है? ये चमकीला होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है सी डबल बॉन्ड ओ और एच का क्रियात्मक समूह निम्नांकित में से कौन है? देखिए क्रियात्मक समूह कौन है, तो याद रखना है आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्डिहाइड का ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, क्रियात्मक समूह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रोपाइन C3H4 में कौन समूह है? देखिए C3H4 में कौन समूह है? तो एल्काइन समूह है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है? तो देखिए कौन युग्म है? तो C2H5OH और CH3OCH3 जो है समावयवी है। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप नहीं है? देखिए कार्बन का अपरूप जो है कि कोयला नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ट्रिपल बंध अबंध वाले हाइड्रोजन को कहते हैं। देखिए ट्रिपल बंध अबंध वाले हाइड्रोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या इसका? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रिपल अबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो एल्काइन कहते हैं। ऑप्शन ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? देखिए बेंजीन जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। C6H6 जो होता है बेंजीन का अणुसूत्र होता है। उसके बाद है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? ये आपका हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में जब इसको घोलते हैं तो ये टिंक्चर आयोडीन बन जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है, मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए मेंडलीफ का आवर्त नियम जो है उसके तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो क्या आधार है रे बाबू? याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान आधार है और आधुनिक का क्या है? परमाणु संख्या है। उसके बाद है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? वर्ग के सदस्य हैं तो क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? देखिए अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फ्लोरीन जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? देखिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है तो ये है एम का। क्या है? एम। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। देखिए क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? देखिए आहार नाल जो है उसका लंबी रचना कौन है? तो ये है आपका छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती है रे बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 3। पेप्टिक अल्सर हो सकता है। देखिए पेप्टिक अल्सर जो है हो सकता है, किससे हो सकता है रे बाबू? तो याद रखना है, लंबे समय तक भूखे रहने से। लंबे समय तक अगर भूखे रहते हैं तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। उसके बाद है, क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको
आहार नली में। क्या? आहार नली में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आहार नली में पाई जाती है। उसके बाद अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। देखिए अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं रे बाबू? तो पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाया जाता है, पेप्सिनोजेन पाया जाता है, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है कूटपाद किसमें पाया जाता है? देखिए कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है रे बाबू? तो याद रखना है आपको, अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। देखिए अमाशय में जो आती है अम्लीय भोजन, उसको क्षारीय कौन बनाता है? तो याद रखना है आपको, ये जो है यकृत से स्रावित पीत रस जो है इसको क्या बनाता है? क्षारीय बना देता है। उसके बाद है किण्वन की प्रक्रिया है। देखिए किण्वन की प्रक्रिया जो है ये है आपका अवायवीय। क्या है? अवायवीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है श्वसन कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है बाबू? ए, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।